था 5 साल का, वो बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ उसको सुशासन बाबू करार इसलिए दिए गए कि लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में जो अपराधी इतने सर चढ़ कर बोल रहे थे, नीतीश जी के आने के बाद उसका खात्मा। लेकिन आज फिर देखेंगे पिछले 10 सालों से अब जो अपराधी गोली मार रहे हैं तो वो बदन पे नहीं मार रहे हैं, वो सर पे ही मार रहे हैं ताकि एक ही गोली में चले, है कि नहीं? और उस चीज़ को दबा भी दिया जाता है। इसको हाईलाइट मत कीजिए, नहीं तो सरकार की चिड़चिड़ी है। आप देखेंगे कि इस तरह के अपराधी तो अलग सर उठा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक थाना कार्यालय आप जब जाएंगे तो वहाँ भी पाएंगे कि बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता। वो भी एक अपराध है कि नहीं अपराध, उसको क्या मानेंगे? आज अगर 1 बीघा जमीन की कमाई 20,000 रुपये 30,000 रुपये बचता है किसान को, उससे ज़्यादा वो रिश्वत देते हैं। सरकार 12,000 रुपये देते हैं शौचालय के लिए, 2,000 रुपये पहले रिश्वत देता है ना भाई। 400 रुपये का आपका पेंशन होता है। अभी हमारे रंजीत जी ने बताया कि नीतीश जी ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया। कहाँ से करेंगे? उसके पास पैसा रहेगा तब तो करेंगे। गार्जियन के पास पैसा होगा तभी तो बच्चे को देंगे। लेकिन गार्जियन ही अगर गलत हो जाए तो कहाँ से फिर पैसे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? शराबबंदी कर दिए, शराब से जो पैसे आने थे वो एजुकेशन पे खर्च होता था, उसको बंद कर दिया। एजुकेशन में क्या किया? पढ़ाई के बदले खिचड़ी दे दिया गया। खिचड़ी आपका खिचड़ी से पढ़कर क्या बच्चे बगैर एजुकेशन के सिर्फ खाना खा के वो आपका बच्चा क्या अध्यापक बन जाएगा? क्या आने वाले समय में आप देखेंगे अभी जो टीचर बन रहे हैं अभी वो कहीं ना कहीं 20-25 साल पहले के पढ़े हुए लोग, और पुराने टीचर के पास ज़्यादा क्वालिटी है। नए बच्चे पढ़ने की ओर नहीं जा रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटी और सलाहियत नहीं पैदा किया जा रहा है। तो बहुत सी बातें हैं जो सोचने की ज़रूरत है। बहुत से लोग आएंगे आपके पास स्पीच देने के लिए, आरजेडी से, जदयू से, इनको वोट दे दो, उनको वोट दे दो। आपके वोट को लेने के लिए वोट की रात में किस तरह वो मनाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, और फिर आपके ही वोट से दूसरे लोग सत्ता में आते हैं और राजस्व का दुरुपयोग करते हैं। सरकार के पैसे पे सरकार, बिहार के या स्टेट के जनता का हक होता है, वो जनता मालिक है उस पैसे का। लेकिन आपके पैसे से नेताओं के बच्चे, प्रशांत जी एक दिन बता रहे थे, विश्लेषण भी हम लोग करते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे इंडिया के अंदर आप माने 1250 लोग बिहार के अंदर 1250 फैमिली से विधायक बना, और आज भी उसी फैमिली से विधायक बन रहे। हर 5 साल में उसी को विधायक चुन रहे। चेंज कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ चर्चा करेंगे, नेताजी आ जाएंगे। आपके यहाँ किसी का डेथ होगा, नेताजी आ जाएंगे। आपके यहाँ शादी होगी, नेताजी आ जाएंगे। आपको देंगे कुछ नहीं, आप उसी में खुश हैं, क्योंकि आपकी वजह से समाज नहीं बदल रहा है। आप अगर इस समाज को बदलना चाहते हैं तो जितने लोग 100 लोग इस बात को सुन रहे हैं, आज यहाँ से जाकर इसको 1000 लोगों में बता दें कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज जो आई है वो पूरी ताकत के साथ गरीबों के लिए आई है। ये गरीब की पार्टी है। ये बदलाव होगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, पलायन खत्म हो जाएगा, फैक्ट्रियाँ आएंगी। आपके बिहार में फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल था वो भी खत्म हो गया। बहुत परेशान हाल में लोग, हम लोग दिल्ली में हैं, मेरे बच्चे भी दिल्ली में पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि इसी गांव से पढ़कर जब वहाँ गए, कई स्टेट में घूमते हैं, कई स्टेट में पढ़ लिख के नौकरियाँ किए, देखे, और स्टेट हम लोगों से बहुत आगे है। बहुत ज़्यादा विधायक को कहिएगा तो पीपल गाछ के नीचे एक मंच बना देंगे आपको, शाम में आराम कीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है स्कूल के अंदर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन। पहले के बच्चे आज चौसा के अंदर देखते हैं, हरिजन बस्ती है चौसा पासवानों की, सेकंड मुस्लिम है वहाँ पे, देखते हैं कि हरिजन समुदाय में जिनको खाने के लिए नहीं मिलते थे उनके 2-4 बच्चे IAS बन गए। कैसे? क्या खिचड़ी पढ़ के, खिचड़ी खा के बन गए? वो अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे से ही। अगर उसी पैसे को योजना के तहत माँ बाप को दे दिया जाए कि अपने बच्चे को आप खिला पिला के टाइम पर स्कूल भेजिए, हम लोग पढ़ाएंगे। तो खैर एनीवे, गरीबी का बात हम लोग कर रहे थे, आप लोगों पर डिपेंड करता है। 2-4 बातें ये कहता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं, गरीबी उन्मूलन होगी। आप लोग हाथ उठा के सिर्फ कहिए कि आप लोग प्रशांत जी के साथ हैं कि नहीं। क्या बहकावे में भी आएंगे क्या? अपने लिए आप जोरदार ताली बजाइए। मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक और बात आपको बताने के लिए ये आया हूँ कि आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान ना हो। ये मैंने लिखा है, मेरा ही लिखा है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान ना हो,
कोई मुसीबत नहीं ऐसी जो आसान ना हो। दुनिया का हर मुसीबत का इलाज है, और ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, वक्त को देखकर तब्दीलियां हैरान ना हो। आदमी वह जो मुसीबत में परेशान ना हो। ऐसा मत सोचिए वक्त नहीं बदलेगा, रिश्वत देंगे ही। रिश्वत देना पाप हो जाएगा अगर प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे। आपका रिश्वत खत्म हो जाएगा, आपको हक मिलने लगेगा। यहाँ वार्ड सदस्य साहब बैठे हुए हैं, अशोक जी सरपंच साहब हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हम युवाओं को 10-5 युवा भी बैठे, इन लोगों को समझना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप नहीं समझेंगे इसी तरह रोते रहेंगे। कहते हैं मत रो इस कदर के आंसू निकल पड़े, मत रो इस कदर के आंसू निकल पड़े। लोग हंसेंगे कहेंगे देख देख मर्द होकर रोता। एक निगाह भी ना उठेगी, 2 हाथ भी ना बढ़ेंगे तुझे सहारा देने को। कोई नहीं, हेल्प योरसेल्फ, अपने आप मदद कीजिए। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। हम लोग किसी का ये बताने के लिए लड़ने नहीं आएंगे। उस दिन जब वोट होगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको अपनी लड़ाई आप लड़नी होगी। कहते हैं मत रो इस कदर के आंसू निकल पड़े। लोग हंसेंगे कहेंगे देख देख मर्द होकर रोता है। एक निगाह भी ना उठेगी, 2 हाथ भी ना बढ़ेंगे तुझे सहारा देने को। एक निगाह भी ना उठेगी, 2 हाथ भी ना बढ़ेंगे तुझे सहारा देने को। लोग बस यूं ही हंसेंगे, जख्मों पर तेरे नमक रखेंगे, देंगे ताने और गाली, फिर बजाएंगे ताली। और लोग बड़े छुपे रुस्तम हैं। हर इंसान को दुख है, ऐसा नहीं कि हम लोगों को दुख नहीं, हर इंसान को दुख है, लेकिन उस दुख से लड़ना पड़ रहा है। आज जो समाज की स्थिति देख रहे हैं, कहते हैं लोग बड़े छुपे रुस्तम हैं, ये ना समझो इन्हें गम गम। लोग बड़े छुपे रुस्तम हैं, आपके कोई रिश्तेदार नहीं। हम लोग इस समझाने आए हैं बात को। अगर आप समझ रहे हैं कि किसी बदलाव को अगर चाहते हैं, इस बात को 1000 लोगों के बीच पहुंचा दीजिएगा। लोग बड़े छुपे रुस्तम हैं, ये ना समझो इन्हें गम कम है। खुश तो ये भी कम होते हैं, बस दिल ही दिल में रोते हैं। और रोने में नहीं है मनाही, रो तू जी भरकर। रोने में नहीं है मनाही, तू रो जी भरकर। पर देख ना लगे दुनिया को इसकी खबर, क्योंकि लोग हंसेगा, ताना कसेगा और कहेगा देख देख मर्द होकर रोता है। यहाँ महिलाएं नहीं हम मर्द हैं। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ अपनी मर्दानगी का ताकत इस बार दिखाना है और जन स्वराज को हर हाल में सत्ता में लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।